हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। तो जो भी सभी स्टेट हैं, सभी स्टेट के जो सीएम हैं और साथ ही साथ जो गवर्नर हैं उस स्टेट के, सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जो कि पूरी तरीके से अपडेटेड होंगे जुलाई 2021 तक। जो भी नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए राज्यपाल बने हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। और कल हमने पढ़ा था जो भी भारत में यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जो भी 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनमें जो उपराज्यपाल हैं, जो प्रशासक हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कल की क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, जिससे आप जो भी उपराज्यपाल हैं विभिन्न यूनियन टेरिटरीज़ में, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में, उनके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। और आज जो 28 राज्य हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उनके जो सीएम हैं, वर्तमान में जो वहाँ पर सीएम हैं और जो वहाँ पर गवर्नर हैं, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम इन स्टेट्स को अल्फ़ाबेटिकल क्रम में पढ़ेंगे। यानी अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें तो जैसे पहले ए आता है तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, इस प्रकार से हम सभी राज्यों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश, और सबसे पहले हम बात करेंगे सीएम के बारे में और फिर हम देखेंगे उस स्टेट के गवर्नर के बारे में। तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वर्तमान में वाईएस जगन मोहन रेड्डी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम हैं और बहुत ही ये अच्छे एक पॉलिटिशियंस हैं, यानी अच्छे नेता हैं, क्योंकि इनको कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। जैसे स्कॉच अवार्ड है, तो कई सारे अवार्ड भी इनको दिए गए हैं। और बात करें अगर हम आंध्र प्रदेश के गवर्नर की, तो यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ पर गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंदन। उसके बाद आता है स्टेट अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं पेमा खांडू। तो पेमा खांडू यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। और बात करें अगर हम गवर्नर की, तो यहाँ पर गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। तो बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं और सीएम है पेमा खांडू। अब हम देखते हैं अगला स्टेट, और अगला स्टेट है असम। और असम के वर्तमान में जो सीएम हैं वो हैं हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ पर असम के सीएम हैं। और गवर्नर की यहाँ पर बात की जाए तो जो असम के गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं और सीएम है हेमंत विश्व शर्मा। फिर बात आती है बिहार की, तो बिहार में अभी रिसेंटली ही चुनाव हुए और यहाँ पर जो सीएम हैं, यानी जो भी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ पर सीएम हैं। और जो गवर्नर हैं यहाँ पर, तो बिहार के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ पर गवर्नर है बिहार के। फिर हम बढ़ते हैं और अगला स्टेट है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल यहाँ पर सीएम हैं। और जो गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ के वो हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ पर गवर्नर हैं और सीएम है भूपेश बघेल। फिर आता है स्टेट गोवा, और गोवा के जो सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहाँ पर सीएम हैं और गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ पर गवर्नर हैं गोवा के। और सीएम की बात करें तो सीएम हैं प्रमोद सावंत। फिर आगे स्टेट आता है गुजरात, और गुजरात के जो सीएम हैं वो हैं विजय रूपानी। विजय रूपानी यहाँ गुजरात के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ पर गवर्नर हैं गुजरात के। तो देखिए समय समय पर क्या होता है कि जो गवर्नर हैं वो बदलते रहते हैं, और रिसेंटली ही अभी 8 राज्यों के जो गवर्नर हैं वो बदले गए हैं। तो इसलिए आपको ये अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर फिर अगला स्टेट आता है हरियाणा, और हरियाणा के वर्तमान में सीएम हैं मनोहर लाल।
मनोहर लाल यहाँ पर हरियाणा के सीएम हैं। और बात करें अगर हम गवर्नर की, तो गवर्नर हैं यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पर गवर्नर हैं हरियाणा के। उसके बाद अगला स्टेट आता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ पर सीएम हैं। और गवर्नर की अगर हम बात करें तो नए गवर्नर यहाँ पर अभी बनाए गए हैं, जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। तो काफ़ी बड़ा नाम है, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर यहाँ पर वर्तमान में गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। फिर आता है स्टेट झारखंड, और झारखंड के जो सीएम हैं वो हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ पर सीएम है झारखंड के। और फिर अगर हम बात करें गवर्नर की, तो यहाँ पर झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस। तो रमेश बैस यहाँ पर झारखंड के गवर्नर हैं। फिर आता है स्टेट हमारा अगला, जो कि है कर्नाटक। और कर्नाटक के अगर हम सीएम की बात करें तो कर्नाटक के सीएम हैं वीएस येदियुरप्पा। वीएस येदियुरप्पा यहाँ पर सीएम है कर्नाटक के। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है यहाँ पर थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत यहाँ पर गवर्नर है कर्नाटक के। अभी आपको आगे भी गहलोत मिलेंगे जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत। तो ये है थावरचंद गहलोत जो कि गवर्नर है कर्नाटक के। फिर आता है स्टेट केरल, और केरल के जो सीएम है वो है पी विजयन। पी विजयन यहाँ पर केरल के सीएम है। और गवर्नर की बात करें हम तो गवर्नर हैं यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर गवर्नर हैं केरल के, और सीएम है पी विजयन। अगला स्टेट आता है फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर सीएम हैं मध्य प्रदेश के। और गवर्नर हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छंगूभाई पटेल। तो मंगूभाई छंगूभाई पटेल यहाँ पर गवर्नर है। थोड़ा सा फनी नाम है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर हैं। और अलग अलग कई सारे नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा अटपटे टाइप के, बट क्या किया जाए वो उनके रीजनल हिसाब से जो नाम है वो यहाँ पर हैं। तो आपको केवल नाम याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं गवर्नर हैं वो कौन है। फिर आता है अगला स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे यहाँ पर सीएम है महाराष्ट्र के। और अगर हम बात करें गवर्नर की तो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। फिर अगला स्टेट आता है यहाँ पर जो कि है मणिपुर, और मणिपुर के जो सीएम हैं वो कौन है, वो हैं एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह सीएम है मणिपुर के। और बात करें अगर हम गवर्नर की तो यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर है। फिर बात आती है मेघालय की, और मेघालय के जो सीएम है वो हैं कोरड कोंगल संगमा। तो कोरड कोंगल संगमा यहाँ के सीएम हैं। और बात करें अगर हम गवर्नर की तो गवर्नर हैं यहाँ पर सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो कि कुछ समय पहले जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे, वो इस समय मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर अगला स्टेट आता है मिजोरम, और मिजोरम के जो सीएम हैं वो हैं पू जोरमथंगा। पू जोरमथंगा यहाँ पर सीएम है। और बात करें अगर हम गवर्नर की तो यहाँ पर गवर्नर हैं हरिबाबू कंभापति। हरिबाबू कंभमपति यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। फिर आता है स्टेट नागालैंड, और नागालैंड के जो सीएम हैं वो हैं नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं। और बात करें हम गवर्नर की तो गवर्नर है यहाँ पर आर.एन. रवि। आर.एन. रवि यहाँ पर राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं नागालैंड स्टेट के।
फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं उड़ीसा स्टेट के बारे में। तो उड़ीसा स्टेट के जो सीएम हैं वो हैं यहाँ पर नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ पर सीएम है उड़ीसा के, और जो उड़ीसा के गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल यहाँ पर गवर्नर हैं उड़ीसा राज्य के। फिर आता है स्टेट पंजाब, और पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर सीएम है, और जो गवर्नर हैं पंजाब के वो हैं वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। तो इनका नाम आपने कल भी पढ़ा होगा, जब कल हमने आपको पढ़ाया था चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो वहाँ पर हमने बताया था जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज है वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो प्रशासक हैं, वो हैं वीपी सिंह बदनौर। और वहाँ पर हमने ये भी आपको बताया था कि जो भी पंजाब का राज्यपाल होता है, जो भी पंजाब का गवर्नर होता है, उसी को प्रभार दिया जाता है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज का भी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। तो इसलिए जो भी पंजाब का गवर्नर होगा उसे ही चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, वहाँ के प्रशासक का, एडमिनिस्ट्रेटर का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वीपी सिंह बदनौर पंजाब के भी गवर्नर हैं और वीपी सिंह बदनौर चंडीगढ़ के भी प्रशासक हैं। तो इनका नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर, और अगला स्टेट है राजस्थान, और राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत यहाँ पर सीएम हैं राजस्थान के। और बात करें अगर हम गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ पर गवर्नर हैं राजस्थान के। फिर आता है सिक्किम स्टेट, और सिक्किम स्टेट के जो सीएम हैं वो हैं पीएस गोले। पीएस गोले यहाँ पर सीएम हैं, और जो सिक्किम के गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद। तो गंगा प्रसाद हैं ये यहाँ पर गवर्नर हैं, और सीएम है पीएस गोले। फिर आता है स्टेट तमिलनाडु, और तमिलनाडु के जो सीएम हैं वो हैं यहाँ पर एमके स्टैलिन। एमके स्टैलिन यहाँ पर सीएम है। थोड़ा सा फॉरेन नाम आपको लग रहा होगा सुनने में, बट ये तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम है एमके स्टैलिन। और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पर गवर्नर हैं तमिलनाडु के। फिर आता है स्टेट तेलंगाना, और तेलंगाना के जो सीएम हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। के एस चंद्रशेखर राव यानी के चंद्रशेखर राव यहाँ पर सीएम हैं, और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और इनका भी नाम हमने कल की क्लास में पढ़ा था। जो हम जब हमने यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ा था, तो वो यहाँ यूनियन टेरिटरीज की भी ये वहाँ पर उपराज्यपाल थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। और साथ ही साथ ये तेलंगाना की वर्तमान में तेलंगाना की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, और इनको अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था यूनियन टेरिटरीज का। तो ये भी बात आपको याद रखनी है यहाँ पर। और फिर हम बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर। अगला स्टेट है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के जो सीएम हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव यहाँ पर सीएम हैं, और त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं वो हैं यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पर गवर्नर है। फिर आता है स्टेट उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सीएम है, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ पर गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की। फिर आता है स्टेट यहाँ पर उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो सीएम है वर्तमान में वो हैं पुष्कर सिंह धामी, और ये पूरी तरीके से अपडेटेड है। और रिसेंटली ही ये उत्तराखंड के सीएम बने, क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकल ड्रामा हमको देखने को मिला उत्तराखंड के अंदर। क्योंकि पहले यहाँ पर सीएम हुआ करते थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर बीच में कुछ दिनों के लिए यहाँ पर सीएम बने रहे तीरथ सिंह रावत, और फिर उनकी भी सरकार गिर गई 6 महीने के अंदर। और फिर वर्तमान में इस समय सीएम हैं उत्तराखंड के, वो हैं पुष्कर सिंह धामी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है, और वहाँ पर नाम दिया होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, या एक अन्य नाम कोई दिया होगा। तो पुष्कर सिंह धामी नाम आप शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे।
तो आपको वही याद होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत या तो तीरथ सिंह रावत। तो अगर दोनों को आप टिक करते हैं तो पूरी तरीके से गलत हो गए। वर्तमान में उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर है। और फिर आता है स्टेट पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ पर सीएम है पश्चिम बंगाल की, और गवर्नर हैं यहाँ पर जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ यहाँ पर इस पश्चिम बंगाल स्टेट के गवर्नर है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे 28 जो स्टेट हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सभी के जो भी चीफ मिनिस्टर थे, जो भी गवर्नर थे, जो भी मुख्यमंत्री राज्यपाल थे, उनके बारे में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ यानी पूरे स्टेट्स की पीडीएफ उनकी मुख्यमंत्री की और राज्यपाल की अलग अलग आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से और भी देख सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, कहीं पर आपको समझ में नहीं आया है जो भी हमने आपको बताया, तो आप उससे वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। और यूनियन टेरिटरीज की जो पीडीएफ है, वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो भी वहाँ के प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम इसी तरीके से जो करंट के टॉपिक हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ स्टैटिक के जो टॉपिक हैं, जो भी नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, रामसर साइट्स हैं, और जो भी टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। क्योंकि हमने आपको उस दिन भी बताया था कि जो टीसीएस पैटर्न पर आधारित अब जो पेपर बनता है उसमें करंट और स्टैटिक का जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। यानी 25 में 7 to 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलते हैं, और साथ ही साथ 5 to 6 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा वेटेज है, इसलिए हम इस टॉपिक्स को हमको अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।